दोस्तों, अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और आज डायमंडों की लाइन लगाने वाले गुरु को सुनने की बारी है। जो कहा जाता है आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के किंग माने जाते हैं, आज उनके बताए हुए रास्ते पर चल के आज सैकड़ों डायमंड बन के दिखाए, लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। आज उनको सुनने की बारी है हमें, और ज्ञान लेने की बारी है। यस या नो? जिनके सुनने के बाद लोग डायमंड बनते हैं, और आप सारे लोग भी डायमंड बनना चाहते हैं, हाँ या ना? और आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब आप सारे के सारे डायमंड बनना चाहते हैं, हाँ या ना? तो ऐसे गुरु और ऐसे पर्सनालिटी को मैं स्टेज पे कॉल करना चाहता हूँ। बिना देरी किए हुए म्यूजिक के साथ खड़े होके, एनर्जी के साथ, ताली के साथ, सीटी बजाते हुए हम बुलाते हैं स्टेज पे हम अपने गुरु, क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री माधव महागुरु जी। जोरदार ताली, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतने प्यार का सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। 5 को भी क्रॉस कर गया है समय, और आपका एक्साइटमेंट देखते बनता है। मैं भगवान की कृपा से लगभग रोज ही मीटिंग्स में रहने का मौका मिलता है, और देश के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह, और ढेर सारी टीमों से मिलते हैं और ढेर सारा एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक बात मैं जरूर दिल से बोलना चाहूंगा, पिछले कई घंटे से आप लगातार बैठे हैं, और हमारी एंकर महोदया और भी हमारे टाइगर आकर के दे ताली, जेत ताली, बुत ताली, ABCD की ताली, FD WZ की ताली, पता नहीं कौन कौन सी ताली बोल के बजवा ली, लेकिन एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं रियली बताना चाहूंगा, अब मत बजाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं बजवाना चाहूंगा आपसे, क्योंकि एक्साइटमेंट देखते बनता है। और रियली में जितना गजब की एनर्जी आज मैंने इस हॉल में देखी है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो आप मत ताली बजाइए, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। बहुत ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, थैंक यू, थैंक यू। जितना सम्मान आपने मेरे लिए तालियां बजा करके मुझे दिया, जितना प्यार दिया, मैं आभारी हूं आप सभी का, और मैं कृतज्ञ हूं, आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितना सम्मान आपने मुझे दिया, ईश्वर आपको इससे भी कई गुना ज़्यादा सम्मान का हकदार बनाए। आपके लिए भी गड़गड़ाहट भरी तालियां बजें, आपको भी ढेर सारा सम्मान मिले, आपको भी जश्न में शामिल होने का मौका मिले। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। आप सभी दमदार लीडर्स, आप सभी सेब शॉप के दमदार सिपाही, आप सभी ने मेरी ही तरह, हमारे डायमंड साथियों की तरह, आपने भी सेब शॉप के माध्यम से अपनी ज़िंदगी बदलने का निर्णय जो लिया है, तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये निर्णय आपकी ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ डिसीजन में से एक है, जो आने वाले समय में आपके लिए खुशियों भरा दिन लेके आने वाला है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आज इस हॉल में जितने भी लोग हैं, इधर भी काफ़ी सारे टाइगर्स हमारे खड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स हैं। आज के फंक्शन में आकर के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ अपने आप को। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में हम आते हैं बहुत ही आम और साधारण सोच लेकर के, आम परिवार से, और इतना बिजी होने के बाद पता ही नहीं चलता कब 3 से 4 साल में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। आज से ठीक 14 साल पहले इस बिज़नेस को देखने का मुझे मौका मिला। ज़िंदगी बदल देने वाली, सबका जीवन बदल देने वाली कंपनी का प्लान मेरे घर पर भी आया। मैं उस समय B.Ed का डिप्लोमा कर रहा था। आगरा में मैं रहता हूँ, मेरा नाम माधव है। पिताजी मेरे रेलवे में जॉब करते थे, सरकारी नौकरी थी, दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे।
तो 2 पीढ़ी से सरकारी नौकरी थी, तो मेरे को भी यही बात बताई जा रही थी, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर मेरे को भी यही था कि मैं बीएड पढ़ाई ये सोच के कर रहा था कि गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगा तो बढ़िया बन जाएगा, हो जाएगा, और नहीं भी बने तो कहीं प्राइवेट टीचिंग करने में भी बीएड एमएड करने से दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ये बात सच है कि नहीं है? डिप्लोमा वाले को 100-200 500 ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मैं ये सोच के कर रहा था, और इसी दरमियान में सबका जीवन बदल देने वाली कंपनी मेरे दरवाजे पर भी आई, और मैंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इसको नतमस्तक होकर ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। शुरुआत में मुझे भी बहुत मुश्किलें आई, मैं तो जुड़ गया, लेकिन मेरे साथ लोग जुड़ते नहीं थे, ये तकलीफें मुझे भी आई। मैंने सवाल किया अपनी अपलाइन से कि ऐसा हो क्यों रहा है, आप लोगों के साथ तो बहुत भीड़ लगी रहती है, हमारे साथ तो कोई भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि ये सिस्टम का पार्ट है, और आप सिस्टम में लगे रहेंगे, सीखेंगे, बारीकियों को समझेंगे, तो क्योंकि आप टीचर बन रहे हो तो भी आप डिप्लोमा ले रहे हो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जानकारी लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आप जानकारी ले लेंगे, सीख लेंगे, तो बिजनेस की बारीकियों को समझ करके आप भी बहुत बड़ा काम खड़ा कर पाएंगे। आप बस लगे रहिए। और ठीक उन्होंने बताया कि किसान भी बीज बो देता है तो तुरंत इम्पेशेंस नहीं होता, कल ही जाके कुरेद कुरेद के नहीं देखता, बढ़ा के नहीं बढ़ा, बढ़ा के नहीं बढ़ा, उसको भी पानी डाल लगाता है, धैर्य रखता है, और 4 महीने में 6 महीने में फसल का हकदार होता है। ऐसे ही माधव जी, आपको भी 4 महीने, साल 5 साल इसका धैर्य रखना है, और ये आप बीज डाल रहे हैं, आने वाले समय में खेती आपको दमदार मिलेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखाई था ही, तो मैंने इस सारी चीज़ों को लॉजिकली समझा, और लॉजिकली समझते हुए मैं इसको आगे बढ़ता रहा। और दोस्तों, पता ही नहीं चला, मैं 14 साल में मेरी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल गई। इस बिज़नेस में डायमंड बनने का ख्वाब लेकर के मैं आया था। आज हमारी टीम में सैकड़ों डायमंड बने, आज हमारी टीम में ढेर सारे लोग कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और आज इस टीम में आकर के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पूरे इंडिया में अलग अलग टीम में जाने का मौका मिलता है। ये टीम जो आज आपकी टीम रॉयल टाइगर टीम के नाम से जानी जाती है, और इसके जितने भी डायमंड लीडर्स हैं वो सभी ऊर्जा का भंडार हैं। सभी का एक एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेकर के हमेशा फक्र मुझे महसूस होता है, गर्व फील होता है। यहाँ पर सुनील गुप्ता जी थे, अमित यादव जी, आर.बी. पाल जी, मिस्टर हमारे अर्जुन जी, इसके अलावा डी.बी. पाल जी जो बहुत ही दमदारी के साथ, नेतृत्व के साथ एक जबरदस्त सेनापति हैं, काम कर रहे हैं। और इन सबको लीड करने वाले, इन सबको कामयाबी की राह दिखाने वाले विकास यादव जी, जिनका नाम लेकर के हमेशा ही मन से मुझे गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है। ऐसे कोच आपके हैं, ऐसे दमदार लीडर्स हैं जो आपको ये सारे के सारे लोग गुरु द्रोणाचार्य का काम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले श्री जसवीर जी जो आज यहाँ पर खुद मौजूद है। मैं चाहूंगा हमारे दमदार लीडर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इतने नेतृत्व में इतना बड़ा सफलता का झंडा गाड़ के दिखाया है। और ये एक ही रास्ते पर चलते हैं। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, कुछ मेढक सफर कर रहे थे, चलते चलते अचानक 2 मेढक एक गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढा गहरा था, पथरीला था, नीचे जो जमीन थी गड्ढे की वो पथरीली थी, पत्थर भरे पड़े थे, और ऐसी जगह जाके गिरे, चोट लगी। और वो 2 मेढक जब गिरने के बाद उछलने का प्रयास करने लगे, गड्ढा बहुत गहरा था, उससे निकलने का प्रयास करने लगे, तो लहूलुहान होते जा रहे थे। और तभी उनको देख करके क्या हुआ, महसूस हुआ, बाकी और मेढक थे वो गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और आवाज़ें देने लगे, रहने दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम मरने का इंतजार करो। और बार बार उछल कूद करते रहोगे, निकलने पाना तो तुमने है नहीं। लेकिन फिर भी वो दोनों मेढक कोशिश करते रहे और कोशिश करते रहे, उन्हें चोट लगती रही बार बार। फिर ऊपर वाले बोल रहे थे कि मत निकल, काय को परेशान हो रहा है, नहीं निकल पाएगा, गड्ढा गहरा है, गड्ढा गहरा है, गड्ढा गहरा है। तो थोड़ी देर के बाद एक मेढक जो था उसने प्रयास करना बंद कर दिया और कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। और लेकिन दूसरा वाला मेढक था वो उछल कूद करता रहा, कोशिश करता रहा बाहर निकलने की। अब ऊपर वाले तो बोल ही रहे थे, लेकिन नीचे वाला भी बोल रहा था, अरे रहने दे, मैंने बहुत हाथ पर मार ली, तू बड़ा आया, दारा सिंह की औलाद, क्या करेगा, चुपचाप मेरी तरह मरने का इंतजार कर। लेकिन उसने नहीं सुनी और पता ही नहीं चला, वो लगा रहा और सचमुच में बाहर आ गया। तो समझ में नहीं आया, बाहर आया, समझ में नहीं आया कि ये आइटम कौन सा अजूबा आइटम है, बाहर आ कैसे गया, इतनी लंबी छलांग लगा कैसे ली, समझ में नहीं आया। उससे पूछने लगे सारे मेढक, बता भाई, तो कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत कोशिश की जानने की, समझने की, पूछने की, उसने कुछ भी नहीं बोला। और जब अंत में जाकर के जब पता चला वो मेढक जो बाहर निकल के आया वो मेढक बहरा था। उसने सुनी नहीं ऊपर वाले क्या बोल रहे हैं और उसने सुनी नहीं नीचे वाले क्या बोल रहे हैं। तो बाद में उसने अपने इशारों से समझाया कि मुझे ये लगा कि तुम सारे के सारे मेढक गड्ढे के ऊपर थे
और तुम ऐसे बोल रहे थे तो मैंने सोचा तुम लोग बोल रहे हो बकअप शाबाश, आजा बाजार आजा, यू कैन डू इट, तुम आ सकते हो। और एक नीचे मेढक और था, वो भी मुझे ऐसे लगा ऐसे बोल रहा है मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन तू लगे रहना, तू लगे रहना, तू लगे रहना। और वो लगे रहने के चक्कर में मैं बाहर आ गया भाई। और उसने ये नहीं सुना कि भैया बोल क्या रहे हैं, उसको दिमाग में जो था उसने उसी हिसाब से अंदाजा लगा लिया और बेड़ा पार कर दिया। मुझे लग रहा है इस बिजनेस में भी आपको और हमको भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बोलने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन तुम्हारे बस की बात है ऐसा बोलने वाला कोई होता है। और इस बिजनेस में आपका अपलाइन होता है, जो आपको घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है, वो आपका अपलाइन ही होता है जो घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है। ढेर सारे लोग होंगे जो औकात बताते हैं, ढेर सारे लोग हैसियत में रहने की बात करते हैं, ढेर सारे लोग बोलते हैं कि ऊपर मत उड़ो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। बहुत ढेर सारे लोग बोलते हैं कि औकात में रहे, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, लेकिन कोई गुरु द्रोणाचार्य होता है जो अर्जुन बना के तैयार कर देता है, वो चिड़िया की आंख को भेदता है और डायमंड शिप को हासिल करता है। वो अर्जुन को बनाने वाले, उस लक्ष्य पे पहुंचाने वाला हमारे इस बिजनेस में अपलाइन होता है। कंपनियां बहुत होंगी लेकिन सेफ शॉप जो दूसरा नाम नहीं कोई, ढेर सारे अपलाइन होंगे लेकिन ये अपलाइन दूसरे कोई इस दुनिया में है नहीं। आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला आपका साथी वो एक ऐसा बंदा है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मेरे को भी एक बात समझ में आया कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डिप्लोमा ले लिया, होटल मैनेजमेंट कर लिया, बीएड कर लिया, उसके बावजूद भी किसी बंदे ने नहीं बोला कि तू अपने सपने पूरे कर सकता है। हर आदमी बोलता है यार कहीं ठीक है, जो कुछ भी तुम जो करोगे कर लोगे। लेकिन इस बिजनेस में आया और आने के बाद हर आदमी बोलने लगा, अपलाइन बोलने लगा कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और सुन सुन के दिमाग में इतनी बैठ गई कि एक बार करके देख ही लेते हैं, जो होगी देखी जाएगी। और दोस्तों हो गया, इस बिजनेस में मेरा भी हो गया। और मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है, एक वाइब्रेशन आ रही है। आपने पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ एक बार डिसीजन लेते हैं दोस्तों, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ कोई धर्म के लिए, किसी जाति के लिए, यहाँ पर आने के लिए सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म चाहिए कि आपके दिल में जज्बा है कि नहीं कुछ करने का। अगर जज्बा आपके अंदर है तो ये मंच आपका आह्वान करता है। क्या तैयार है आने के लिए? एक बात और मैंने सुनने के लिए मिली मुझे, एक मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचा सा टीला था और उसके ऊपर एक बाज का घोंसला था, उसमें अंडे थे। बाज आती, बाहर से खाना वाना लेके आती और फिर अंडों को गर्म करती, फिर चली जाती, फिर आती, अपने अंडों को गर्म करती। और एक दिन वो बाज खाना लेने के लिए गई थी तो उसी में से एक अंडे से एक बच्चा बाहर निकला और निकलने के बाद हलचल करने लगा, और भी अंडे थे और उसकी हलचल से एक अंडा नीचे गिर गया। और जहां पर नीचे गिरा ठीक वहां पर एक मुर्गी का घोंसला था और वहां पर उसके अंडे रखे हुए थे, उन्हीं में जाके मिल गया। मुर्गी का भी यही काम था जो बाज का था, वो भी आई और वो भी अपने अंडों को गर्म करती, और उसने ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। बगैर नोटिस किए वो सारे अंडों को वो भी गर्म करने लगी और उन अंडों में बाज का अंडा भी गर्म होने लगा। गर्म होते होते धीमे धीमे हर अंडे से बच्चे निकले, तो बाज के अंडे में से भी बच्चा निकला। और मुर्गी ने तो नोटिस ही नहीं किया, उसको तो लगा सारे ही मेरे बच्चे हैं, और हर बच्चे को केयर करने लगी, हर बच्चे का पालन पोषण करने लगी, हर बच्चे को दाना लेके आती, खिलाती, हर बच्चे को चलना उड़ना सिखाती, हर बच्चे को उठना सिखाती, जीवन जीना सिखाती। और ऐसे ही क्रम चल रहा था। और उसी में मुर्गी के बच्चों में वही एक बाज का बच्चा भी था, उन्हीं की तरह चलता, उन्हीं की तरह कुकड़ कू करता, उन्हीं की तरह आगे बढ़ने का प्रयास करता और सारा कुछ कर रहा था। बच्चे घूम रहे हैं, अचानक से उन्होंने आसमान में कोई पक्षी उड़ते देखे और माँ के पास आए, मुर्गी के पास, बोले माँ ये कोई तो है जो आसमान में इतनी ऊंचाई भर रहा है, ये है कौन? उसने बताया बच्चे ये तो बाज हैं,
इनको ईश्वर ने बहुत ही शक्तिशाली बनाया है। यही लोग आसमान की यात्रा कर सकते हैं, यही लोग आसमान में इतने ऊंचे उड़ सकते हैं। हम तो मुर्गी हैं, हम तो कुकड़ कूं करने के लिए पैदा हुए हैं। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बस यही हमारा काम है। बोले अच्छा माँ। अब उन्हीं में फिर दूसरे दिन की यात्रा, दूसरे दिन दाना चुगने के लिए मुर्गी के बच्चे निकले। उन्हीं मुर्गी के बच्चों में बाज का बच्चा भी था, क्योंकि वो तो मुर्गी को ही अपनी माँ समझता था। क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो मुर्गी को ही अपनी माँ के रूप में पाया। और जब वो देखा कि जो बाज के बच्चे थे और बाज थे एक ऊंचे टीले पे से और क्या डाइव मार रहे थे और वहाँ से एक टेक ऑफ कर रहे थे, तो उसने उड़ते हुए ऐसे टेक ऑफ करते हुए देखा। तो फिर माँ के पास आया, मैंने देखा कि वो लोग क्या ऊंचे टीले पे चढ़ते हैं और ऊंची टीले पे से बैठ करके वहाँ से डाइव मारते हैं और ऊंचा उड़ जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं, हम भी अगर कोशिश करेंगे तो आसमान की ऊंचाई को हम भी देख पाएंगे। और ऊंचे टीले पे जाते हैं और वहाँ से डाइव मारते हैं। तो माँ बोली पागल मत बन, ऊंचा टीला उन्हीं के लिए है, ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं है वो ऊंचा टीला, और हमारे भाग्य में आसमान की ऊंचाई नहीं है। रहने दे, हमारा तो यही है कुकड़कू करते रहो। और पता नहीं क्या हुआ, ये बोल के चले गए। अगले दिन की बात, वो बाज का बच्चा इस बात को माना नहीं और माने बिना चुपचाप अकेला अंधेरे में चल निकला और ऊंचे टीले पे चढ़ने के लिए। और चढ़ते चढ़ते ऊंचे टीले पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद और उसने वहाँ से ऊंचे टीले पे चढ़ के डाइव मारा और सचमुच में वो उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा तो उड़ते 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 बाकी जो बाज उड़ रहे थे उनके नज़दीक पहुँच गया और बोला कि यार आज जीवन में पहली बार मैंने उड़ते हुए अपने आप को पाया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोग तो डेली इसको एंजॉय करते हैं। तो बाकी लोग बोले कि अरे तू तो हमारी ही बिरादरी का है, हम में से ही एक है, तू इतने दिन से हम तेरे को नोटिस कर रहे थे, तू मुर्गियों के साथ कुकड़कू करता रहता था, समझ में नहीं आता तो क्यों करता रहता था, तू तो हमारी बिरादरी का है, तू तो हमारे सक्सेसफुल लोगों में से एक है, तू तो डायमंडों में से एक है। तू समझ में नहीं आता नौकरी में कुकड़कू क्यों करने लगा हुआ था, समझ में नहीं आता तू वहां पर कुकड़कू करने लगा हुआ था। अरे तू हमारे ही खानदान का है भाई, डायमंड बनने के वाले खानदान का है और तू बन सकता है। ये जब मेरे को समझ में आया तो मैंने बोला कि भाई ये डायमंड बनने वाले बंदे अगर परवरिश जैसी होती है, हमको बचपन से सिखाया गया कि तू 10,000 का आइटम है बस, स्कूल में सिखाया कि तू 10,000 का आइटम है बस, हर जगह अगर नौकरी लग गई 10,000 कमा लिए, क्योंकि आज से 14 साल पहले 8-10 हज़ार ही नौकरी मिलते थे। यही सोच थी, यही परवरिश थी, यही संस्कार थे दिमाग में, घर में कहीं भी लाखों की बात कभी हुई नहीं। तो जैसी परवरिश मिली वैसी ही सोच बनी। धीमे धीमे करके परवरिश में अंतर आया, सोच में अंतर आया, माहौल में अंतर आया और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर अपने आप को बाजों के बीच में पाया। यहाँ पर हर आदमी टेक ऑफ की बात करता था, यहाँ पर हर आदमी ऊंची उड़ान लेने की बात करता था, यहाँ पर हर आदमी 18 घंटे मेहनत करने की बात करता था, यहाँ पर हर आदमी डायमंड बनने की बात करता था, यहाँ पर हर आदमी लाख कमाने की बात करता था। इनके बीच में रहा, मेरी परवरिश हुई, सोच में बदलाव हुआ और बदलाव होते 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 मैं भी इस बिजनेस में डायमंड बन गया, जो कि मेरी सोच साधारण ही थी। और मैं आपको सबको पूरे कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर बैठा बैठा एक एक शख्स अगर आप 3 से 4 साल का कमिटमेंट दे सकते हैं और दिल में यहाँ पर जज्बा है तो आप डायमंड जरूर बन सकते हैं। इस बात का कमिटमेंट इस बिज़नेस में बहुत ही आम परिवार से मैं आया और आने के बाद इस बिज़नेस में इतना बड़ा परिवार बना। आज यहाँ पर मैंने विकास जी के मुंह से जब सुना और उनके साथियों के मुंह से सुना कि 2021 में 1155 डायमंड की बात कर रहे थे, तो दोस्तों
एक ऐसा व्यक्ति भी है जो 1155 डायमंड बनाने की बात करता है और कमिटमेंट के साथ काम करता है। आप देखेंगे कि जो लोग ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं और इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और ये तो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमको देखना होगा कि 2017 कंप्लीट हुई है, 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल हैं। आज से ठीक 4 साल बाद 1155 डायमंड का समारोह तो होगा, लेकिन उस समारोह में मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग डायमंड बन के उस समारोह में पहुंचोगे। ये बात क्या? अरे देखो मेरे टाइगर दोनों लाल, जसवीर जी और विकास जी, ये के सारे उसमें डायमंड बन के आना चाहते हैं। और मुझे मालूम है ये आज की आवाज आपके दिल की आवाज है, और ये आने वाले टाइम में आज का लिया हुआ कमिटमेंट 100% पूरा होगा। एक एक शख्स उसमें डायमंड बन के जरूर आएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन, आज 24 तारीख है और आज मेरी 3 साल की बेटी है, उसका जन्मदिन भी है। और आप लोगों की ओर से ढेर सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए भी, लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई होने के नाते, किसी का बड़ा भाई होने के नाते, आज के दिन ईश्वर मेरे से खुश है और मेरे अच्छे कामों के बदले कोई मुझे तोहफा देना चाहे, कोई मुझे वरदान देना चाहे, तो मैं ईश्वर से आज के अपने अच्छे कामों के बदले आप सबकी डायमंडशिप मांगता हूं। आप डायमंड बने, तरक्की करें, आगे बढ़ें, मेरी यही कामना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। गो डायमंड।